नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए हिंदी जो यूपी टेट में 2022 में क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे, वो क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप वीडियो को पूरा वॉच करें। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप वीडियो को पूरा वॉच करके देखें और अपनी तैयारी को अच्छे से करें। हम इसी आधार पर आपकी तैयारी कराएंगे। आप अपना प्यार दीजिए प्रकाश क्लासेस को और इस परिवार को बनाने में अपनी मदद कीजिए। बिना फालतू की बात किए हुए चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसा पूछा गया था। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था समास से, यानी कि पंकज में कौन सा समास है, समास क्या होते हैं, समास क्या होते हैं। ज़रा कमेंट करेंगे आप लोग, बताएंगे। बिल्कुल हम आपको बता दें, जब हम आपकी तैयारी कराएंगे, क्लास लेकर आएंगे। अभी तो हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखा रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं। जब हम आपकी तैयारी कराएंगे तो अच्छे से हर टॉपिक को कवर कराएंगे। आप बस इतना सा ध्यान दीजिए, पंकज में कौन सा समास हो जाएगा, वो आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है जो ऐसे शब्द जो किसी तीसरे की विशेषता बताएं, उन्हें हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। पंकज का मतलब होता है जो पानी में, कीचड़ में उगने वाला, यानी कमल की बात की जाती है। ठीक है, मैंने कहा दशानन की बात कर लेते हैं। तो दशानन 10 हैं जिसके आनन, यानी कि दशानन यानी रावण की बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। कर्मधार समास की बात की जाए, जहाँ विशेषता बताती जाए किसी शब्द द्वारा किसी की विशेषता बता दी जाए, तो वहाँ कर्मधार समास हो जाता है। जैसे मैंने कहा नीलांबर, यानी कि अंबर कैसा है, नीला है, तो ये विशेषता बता दी गई, तो ये कर्मधार समास हो जाएगा। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास पहला जो होता है वो संख्यावाची होता है। पहला शब्द जो होता है वो संख्यावाची होता है। जैसे चौराहा, क्या चौराहा, चौक मतलब 4 हो जाएगा, तो पहले संख्या आ गई, तो ये आपका द्विगु समास हो जाएगा। द्वंद्व क्या होगा? एक दूसरे के विपरीत होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो वहाँ द्वंद्व समास होगा। जैसे मैंने कहा माता और पिता, माता और पिता, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत में हैं और योजक चिन्ह भी लगा है, तो वहाँ द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह कौन कौन से होते हैं आपके? संयुक्त व्यंजन को कहा जाता है क्या? अनुस्वार एवं विसर्ग को, अल्प प्राण को, महाप्राण को। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको पीछे वीडियो में भी समझाए हैं और आगे भी बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। अभी तो आप आंसर जान लीजिए कि इनका कौन सा आंसर होगा। आपको तैयारी करनी है तो इन चीज़ों को जानना है, तो आप वीडियो को आगे जो मैं लेकर आऊँगा उनको देखना है। फिलहाल अयोगवाह अनुस्वार एवं विसर्ग होते हैं। अनुस्वार किसे कहा जाता है? जिसे अंग होता है इसे अनुस्वार कहा जाता है, और विसर्ग जो होता है वो आ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक ओर अजगरहि लखी एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियों मूर्छा खाए। इस पंक्ति में कौन सा रस है? ये रस से लिया गया है भैया। क्या भयानक रस, वीर रस, करुण रस या रौद्र रस? कमेंट कीजिए। बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इनकी एक्सप्लेनेशन में जब वीडियो और अदर लेकर आऊँगा तो उनमें बहुत अच्छे से हर टॉपिक को कवर करूँगा। आप बस अपना प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या हो जाएगा 33 का राइट आंसर? बिल्कुल भैया भयानक रस हो जाएगा, कहीं ना कहीं भयानक की बात की जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? संप्रदान के लिए, कर्म के लिए, कर्ता या करण के लिए? से विभक्ति, देखिए कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, क्या कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये इनकी विभक्ति हो गई। और जो बची है मैं आगे वीडियो लेकर आऊँगा, आपको बताऊँगा, आप टेंशन ना लीजिए। बस आप ये देखिए कि आपसे किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो मुझसे से विभक्ति पूछी गई है तो ये करण हो जाएगा। ठीक है, करण हो जाएगा, यानी राइट आंसर, थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नए मेहमान हैं उनका तहे दिल से हमारे चैनल में, इस परिवार में स्वागत है। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से क्रिया का उदाहरण है। प्रेरणार्थक क्रिया, अगर प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, एक क्रिया दूसरे से कराई जाए। कोई भी काम, मैंने कहा तुम ये काम करो, तो मैं तुमसे दूसरा काम करा रहा हूँ, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। संयुक्त क्रिया, एक क्रिया होने के बाद तुरंत दूसरी क्रिया स्टार्ट हो जाए तो संयुक्त क्रिया हो गई। द्विकर्मक क्रिया, जहाँ दो कर्म हो जाएं, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया होगी, क्योंकि जहाँ कर आ जाए तो वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया लगा देना, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, सूफी संतों की शैली कैसी थी? गजल, मसनवी, तर्जुमा या मर्सिया टाइप की? कमेंट कीजिए 36 का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल मसनवी टाइप की होगी सूफी संतों की शैली, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? हम आपको ऐसी भी वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपकी रचनाएं कराएंगे। कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक नहीं होगा, ऐसी वीडियोस भी मिलेगी आपको जिनमें रचनाएं ही रचनाएं पूछी जा रही होंगी। क्या प्रभा खेतान की है, मैत्री पुष्पा की है, उषा प्रियबंदा की है, या कृष्णा सोमवती की है? गुड़िया भीतर गुड़िया की रचना जो हो जाएगी मैत्री पुष्पा की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम क्या है? वाल मुकुंद गुप्ता, वाल कृष्ण भट्ट, सरदार पूर्ण सिंह या बद्री नारायण चौधरी? 100 अजान एक सुजान के रचनाकार जो होंगे आपके, वो बाल कृष्ण भट्ट हो जाएंगे। इनकी और भी रचनाएं हैं, पूछी जाती हैं एग्जाम में, आगे वीडियो लेकर आएंगे, उनमें ज़रूर बताएंगे हम आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस निकट पर हुआ था? बिल्कुल भैया, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतनी इजी, हार्ड भी नहीं आता है। हल्ला मचा देते हैं कि हार्ड 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 हार्ड। बेटा तैयारी अभी से करोगे तो डेफिनेटली 100% 30 में से 30 मार्क लाने का मैं वादा करता हूँ। रामघाट, 80 घाट, क्या मणिकर्णिका घाट या दशाश्वमेध घाट हो जाएगा? गोस्वामी तुलसीदास जी का निधन वाराणसी के जो घाट था उस पर निधन हुआ था, 80 घाट पर भैया, ठीक है। वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना। अगला क्वेश्चन देखिए, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? विष्णुदास, केशवदास, सुंदरदास या नाभादास? भक्तमाल के जो रचनाकार हो जाएंगे, 40 नंबर का राइट आंसर करेक्ट होगा। बिल्कुल भैया, नाभादास हो जाएगा, कोई भी केशवदास पे नहीं जाएगा। केशवदास की भी रचना पूछी जाती हैं, ठीक है। रसिक प्रिया किसकी है, जरा एक बार कमेंट कीजिए। बिल्कुल भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब देखिए, इनको अपनी डेली लाइफ में उतार करके, ऐसे क्वेश्चंस अपनी डेली लाइफ में उतार करके हल करना होता है। क्या आप बोलते हैं गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है? परशुराम के क्रोधाग्नि ने छतरियों को जला दिया, वृक्षों पर कोयल कूक रही है, खेतों में लंबे लंबे घास उग आए हैं। 41 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल क्या होगा? बिल्कुल, ये आप ऐसे नहीं बोलते हैं खेतों में लंबे लंबे घास उग आए हैं। अरे खेतों में घास उग आई है, वृक्षों पर कोयल कूक रही है, क्या ये राइट होगा? नहीं भैया, ये भी नहीं, ये भी नहीं। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, इसीलिए हम ऐसे ही बोलते हैं इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? विद्यार्थी में विद्या प्लस आप तोड़ेंगे, विद्या प्लस अर्थी हो जाएगा, विद्या प्लस अर्थी हो जाएगा, यही होगा ना? बिल्कुल, विद्या प्लस अर्थी हो जाएगा। तो कौन सी संधि होगी? ये भी संधियाँ आप बड़े चुटकियों में पहचान लेंगे, नैनो सेकंड में पहचान लेंगे। आप अपना प्यार दीजिए। गुण संधि में क्या होता है? गुण संधि में ये वाला डंडा होगा, इसके ऊपर एक मात्रा होगी, ठीक है। बिल्कुल, अब मैंने इस पे क्या कर दिया, एक मात्रा और बढ़ा दी, तो ये गुण संधि हो गई। तो ये कहीं ना कहीं वृद्धि कर दी मैंने, तो वृद्धि संधि हो जाएगी। ईयर संधि, या है ना, यहाँ पे अगर कोई आधा अक्षर आ जाए तो वहाँ पे ईयर संधि हो जाएगी। दीर्घ संधि में क्या होता है, बीच में कोई बड़ी मात्रा आ जाए, जैसे विद्या, दा पे बड़ी मात्रा आ गई तो विद्यार्थी, तो यही कहीं ना कहीं दीर्घ संधि हो जाएगी आपकी, ठीक है। बिल्कुल, वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना। अगला क्वेश्चन देखिए,
कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है उनके और भी नाम होते हैं। क्या वन हो जाएगा, विहिप हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, या पुष्प हो जाएगा? कमेंट। कानन का पर्यायवाची राइट हो जाएगा। 43 का राइट आंसर क्या होगा? 43 बिल्कुल वन हो जाएगा। कानन का मतलब वन होता है भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, वाक्य विग्रह का अर्थ क्या है? वाक्य का विग्रह करना है, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उसका संबंध बताना, वाक्य रचना करना, संधि और समास बताना, शब्दों को जोड़ना। वाक्य, कोई लंबा वाक्य दिया हुआ है और छात्रों को समझ में नहीं आ रहा है तो उसको अलग अलग तोड़ करके बताना ही क्या कहलाता है? वाक्य विग्रह कहलाता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, बिनु पग चले सुनय विनु काना, कर विनु करम करय विधि नाना। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है भैया? असंगति अलंकार हो जाएगा, विशेषक्ति अलंकार हो जाएगा, दृष्टांत अलंकार, या विभावना अलंकार हो जाएगा? बिल्कुल कमेंट कीजिए। 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, विभावना। कहीं ना कहीं विभावना की बात आ रही है। विनु पग चले सुने विनु काना, कर विनु करम करय विधि नाना, है ना? विभावना की कहीं ना कहीं बात आ रही है, इसीलिए यहाँ पर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। व्याख्या विधि, अनुध्वनि विधि, संवेद पाठ विधि, या ध्वनि साम्य विधि? 46 का राइट आंसर करेक्ट। बिल्कुल, व्याख्या विधि के लिए ये विधि इंपॉर्टेंट नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य क्या है? धैर्यपूर्वक सुनना, साहित्य का रसवादन करना, भाषा और साहित्य में रुचि, स्वानुभूत विचारों व भावों को व्यक्त करना। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य 47 का राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा, भाषा और साहित्य में रुचि लाना। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखी है? गारसा दत्तासी, सुमित कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, या जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने? 48 का राइट आंसर, 48 का राइट आंसर आपका गारसा दत्तासी राइट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट जरूर करना। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, अगला क्वेश्चन क्या है? विरहनी बाबरी सी बही, ऊंची चढ़ अपने भवन में टेरत हाय दई, ले अचरा मुख अंशवन, पूछत उग्रह गात सही। किसकी पंक्ति है भैया? छीमाचारणी की, मीराबाई की, दयाबाई की, या सहजोबाई की? बिरहनी बाबरी सी बही, कौन बाबरी सी बही थी भैया? कमेंट करना है। किसके प्रति बही? 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीराबाई कृष्ण जी के बाबरी हो गई थी भैया प्रेम में। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी का पहला पत्र कौन सा था? बनारस अखबार, इतिहास तिमिरनाशक, हरिचंद्र मैगनीज, या उद्दंत मार्तंड? आपको एक कमेंट करना है कि ये कब प्रकाशित हुआ था। इस बिल्कुल 50 का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। उद्दत जो मार्तंड था वो हिंदी का पहला पत्र था। अगला क्वेश्चन देखिए, सुई का तत्सम रूप क्या होता है? तत्सम क्या होते हैं? ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, 5 प्रकार के शब्द होते हैं, ये मैं आपको सभी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे तत्सम सुन लीजिए आप। तत्सम क्या होता है? जो ऐसे शब्द जो संस्कृत से उठ करके हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग हो रहे हैं उनको तत्सम कहते हैं। जैसे मैंने कहा हिंदी में आम कहते हैं, लेकिन आम्र जो है, आम्र क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा तत्सम शब्द हो जाएगा, जो संस्कृत के शब्द हैं। ठीक है, तो सलाई तो होगा नहीं। सूची, सूची या सुज्जा? सुई का तत्सम रूप 51 का राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा सूची। ये वाला सूची, ये सूची नहीं भैया, ये तो सूची का मतलब होता है जो आपका टाइम टेबल बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, परसीमन का विलोम क्या होगा? असीमन होगा, असीमन होगा, निर्सीमन, असीमन, ससीमन, या ससीम? परसीमन का विलोम राइट हो जाएगा असीमन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धूसर शब्द का पर्याय क्या है? गर्दभ, मेघ, अजा, अश्व? धूसर शब्द का पर्याय होता है बिल्कुल गर्दभ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख। वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। जो जीवों तथा भूतों द्वारा जो आपको दुख दिया जाता है उसके लिए एक शब्द बताना है। क्या आदिदैहिक, आदि भौतिक, आत्मघाती या आदिदैविक? 54 का राइट आंसर क्या होगा? 54 का राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका बिल्कुल आदि भौतिक कहलाता है ऐसा दुख। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ऊंट की चोरी न्यूरे न्यूरे का अर्थ क्या होगा? उदंड व्यक्ति की दुष्टता, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना, जान जोखिम में डालना। ऊंट की चोरी न्यूरे न्यूरे का अर्थ हो जाएगा बिल्कुल ये आपका बड़े काम छिपकर नहीं किया जा सकता, ये आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले में आपको क्या दिया है? 56 से 60 तक आंसर बताने हैं। इस पैराग्राफ को रीड करना है आपको। अगर आपके पास टाइम है तो इस पैराग्राफ को रीड कीजिए, वरना एक ट्रिक होती है, आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में जो मेन टॉपिक है उसको यहाँ ढूंढ लीजिए, बस वैसे ही आपको सॉल्व करना है। मैंने ये पढ़ रखा है, आप वीडियो को रोक करके इसको पूरा पढ़ लें भैया, तब आगे आंसर दें। हम छोटी सी वीडियो लेकर आए हैं, अगर मैं इसको पढ़ने बैठ जाऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। देखिए, पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली कृतियाँ कौन सी हैं? आलस की अधिकता, धर्म का ज्ञान न होना, जानकारी की कमी, कमजोर मन उद्देश्य की चिंतन व होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना। तो मैंने इसमें पढ़ रखा है 56 का राइट आंसर हो जाएगा 4। इनके सबकी आप पढ़ना, यही राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है किसको? परोपकार को, सदाचार को, अपने कर्तव्य को, उत्तम चरित्र को। आप पैराग्राफ पढ़ लेना, बिल्कुल राइट आंसर मिलेंगे आपको। अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है। ठीक है, ये निर्बलता शब्द उसमें आया होगा। उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प क्या है? मैं उपसर्ग और प्रत्यय भी आपको बताऊंगा, आगे वीडियो लेकर आऊँगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। निर्बलत आ हो जाएगा, उपसर्ग ये होता है और प्रत्यय ये होता है, यानी आगे उपसर्ग लगा होता है, पीछे जो होता है प्रत्यय लगा होता है। 58 का राइट आंसर आपका निर प्लस ता जो आपका हो जाएगा, उपसर्ग और प्रत्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कायर की भाववाचक संख्या क्या होगी? कायरपन, कायर तत्व, कायरता या अकायरता? 59 का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। कायरता से, कायर से कायरता बनता है। लास्ट क्वेश्चन ये देखिए। अपना मतलब निकालने वाले के लिए उचित शब्द क्या होगा? स्वार्थपरक, स्वार्थपरता, कुटिल या स्वार्थी? 60 नंबर का राइट आंसर, ऐसे व्यक्ति को हम स्वार्थी कहते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाले हर एग्ज़ाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में। जय हिंद साथियों।